यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का महासंग्राम, जहां अपनों ने अपनों का संहार किया, जहां वचन निभाने के लिए राजघराने खून से लाल हो गए, और अंत ऐसा जो आज भी लोगों को झकझोर देता है। ये है 18 दिन का महाभारत युद्ध और उसके बाद की वो सच्चाई जो किताबों में नहीं, दर्द में छुपी हुई है। चलिए शुरू करते हैं महाभारत की पूरी कहानी। महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक और धार्मिक कथा है जो धर्म और अधर्म के बीच हुए सबसे बड़े संग्राम को दर्शाती है। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली है। आइए इसे चरणबद्ध ढंग से समझते हैं। पहला दिन। युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होता है। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बनते हैं। अर्जुन और भीष्म आमने सामने आते हैं। शंखनाद होता है और युद्ध का आरंभ। दूसरा दिन। कौरव सेना की रणनीति भारी पड़ती है। भीष्म की अगुवाई में पांडवों को नुकसान होता है। अर्जुन ने रथ चलाते हुए श्रीकृष्ण से भीष्म को मारने की अनुमति मांगी। तीसरा दिन। अर्जुन भीषण युद्ध करता है, लेकिन भीष्म अब भी अजेय। अभिमन्यु और भीम का पराक्रम दिखता है। चौथा दिन। भीम ने कौरवों के कई पुत्रों को मार गिराया। श्रीकृष्ण की रणनीति से पांडवों को थोड़ी बढ़त मिलती है। पांचवां दिन। युद्ध और भी उग्र हो जाता है। अर्जुन और भीष्म का भयंकर द्वंद्व होता है। छठा दिन। दोनों सेनाओं को भारी नुकसान होता है। धरती लहूलुहान हो उठती है। सातवां दिन। अर्जुन ने कौरव पक्ष के कई महारथियों को पराजित किया। भीष्म अब भी अपराजेय। आठवां दिन। भीम ने दुशासन के पुत्र को मार डाला। कर्ण अभी युद्ध में नहीं है, क्योंकि भीष्म उसे सेनापति नहीं मानते। नवां दिन। श्रीकृष्ण को अर्जुन से भीष्म को मारने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। श्रीकृष्ण रथ छोड़कर भीष्म को मारने दौड़ते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोकते हैं। 10वां दिन। भीष्म को हराने के लिए रणनीति बनाई जाती है। शिखंडी को आगे किया जाता है, क्योंकि भीष्म उस पर हथियार नहीं उठाते। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म को बाणों से भेद दिया। भीष्म शरशैया पर गिरते हैं। 11वां दिन। द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं। उनका नेतृत्व पांडवों पर भारी पड़ता है। 12वां दिन। द्रोण के नेतृत्व में कौरव सेना फिर से बढ़त बनाती है। अर्जुन और द्रोण के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। 13वां दिन। कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु ने उसमें प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। अभिमन्यु की क्रूर हत्या होती है। 14वां दिन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा। श्रीकृष्ण ने सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया। 15वां दिन। युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य शोक में अस्त्र छोड़ बैठते हैं। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। 16वां दिन। कर्ण सेनापति बनते हैं। भीम ने कई कौरवों को मारा। अर्जुन और कर्ण का पहला मुकाबला होता है। 17वां दिन। अर्जुन और कर्ण का निर्णायक युद्ध। कर्ण का रथ धंस जाता है। वह नियम अनुसार युद्ध रोकने को कहता है। श्रीकृष्ण याद दिलाते हैं अभिमन्यु की हत्या। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। 18वां दिन। शाल्य सेनापति बनते हैं, पर कौरवों की हार तय। भीम ने दुशासन को मारकर उसका रक्त पिया, प्रतिज्ञा पूरी की। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ी गदा युद्ध में। अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडव पक्ष के योद्धाओं को मार डाला। युद्ध का अंत। कौरव पक्ष समाप्त। केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य बचे। युधिष्ठिर पांडवों के साथ हस्तिनापुर के राजा बने। धृतराष्ट्र और गांधारी का दुख। 100 पुत्रों की मौत से धृतराष्ट्र और गांधारी टूट जाते हैं। गांधारी ने श्रीकृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। यह श्राप आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। अश्वत्थामा का क्रूर प्रतिशोध। रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों, उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को छोड़कर को मार डाला। उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे श्री कृष्ण ने निष्क्रिय किया। अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण ने अमरत्व का श्राप दिया, लेकिन साथ ही वो सड़ता रहेगा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युधिष्ठिर को जब सच्चाई पता चली,
वो दुख से भर गया और राज सिंहासन लेने को तैयार नहीं था। फिर श्री कृष्ण और ऋषियों ने समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए राज करना जरूरी है। उनका राज्याभिषेक हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय से राज किया। विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी का वनवास। कुछ वर्ष राज्य में रहने के बाद तीनों वन में चले गए। वहीं जाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। कोप की श्री कृष्ण का अंतिम समय। गांधारी के श्राप के अनुसार यदुवंश में आपसी कलह शुरू हुई। एक दिन सभी यादव शराब पीकर आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण जंगल में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने वहीं शरीर त्याग दिया। द्वापर युग का अंत हो गया है। पांडवों का महाप्रस्थान। युधिष्ठिर ने राज्य परीक्षित को सौंपा। अभिमन्यु का पुत्र। फिर पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। एक एक कर सब रास्ते में गिरते गए। केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता धर्मराज स्वर्ग पहुंचे। महाभारत का संदेश। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, संघर्ष और मूल्य, न्याय और राजनीति की महागाथा थी। अंत में यही समझ आता है कि अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का परिणाम विनाशी होता है। जीत के बाद का दुख। महायुद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज संभाला। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन वो गहरे अपराध बोध में डूब गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यह कैसी जीत है। अर्जुन भी सदमे में था, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हुई थी। भीम को दुर्योधन की मृत्यु का संतोष था, लेकिन वह भी गांधारी के श्राप से विचलित था। जब गांधारी ने अपने 100 बेटों को मृत देखा, तो उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, मैंने अपने राज्य के लिए अपने भाई, गुरुओं और पुत्रों को मरते देखा, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट होगा। यह श्राप आगे चलकर सच हुआ। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद यादवों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाला। पांडवों का वैराग्य। ये सब देख पांडवों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें भी इस संसार से मोह छोड़ देना चाहिए। उन्होंने राज्य परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र को सौंप दिया और खुद स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े।